एक कड़वा सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, खासकर अपनी करियर में। कभी सोचा है कि हम जो फैसले लेते हैं, जो दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वो सच में हमारे खुद के चॉइस होते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई भारी दरवाजा है जिसे हम अपनी पूरी ताकत लगाकर धकेले जा रहे हैं। पसीने से तरबतर है, हताशा एकदम चरम पर है, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा। बिल्कुल। खासकर आज के कॉर्पोरेट माहौल में बहुत से युवा प्रोफेशनल्स को अपना करियर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन का या मन की शांति का वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा। और यहाँ पर ट्रेजेडी ये नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं, ट्रेजेडी ये है कि वो गलत दिशा में अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सोचिए, तभी अचानक कोई पास से गुजरता है, मुस्कुराता है और दरवाजे के हैंडल पर लगे एक छोटे से बोर्ड की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिखा है पुल, यानी अपनी तरफ खींचें। उफ, वो मोमेंट। हाँ, एक उंगली से अपनी तरफ खींचने पर वो भारी दरवाजा बिना किसी आवाज के एकदम मक्खन की तरह खुल जाता है। उस एक पल में ना, वो महीनों का स्ट्रेस, वो सारा संघर्ष एकदम बेवकूफी सा लगने लगता है। दरवाजा कभी जाम था ही नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। वेलकम टू बुक टी कोड। आज हम इसी गलत दिशा और सही दिशा के मनोविज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। और अगर आप भी ऐसी ही डीप बातें समझना चाहते हैं ना, तो चैनल बुक डीकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आस्क एंड इट इज गिवन और लाइफ अपग्रेड के कुछ बेहद दिलचस्प एनालिसिस पर बात कर रहे हैं। सही कहा। हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर क्यों कुछ लोगों का करियर बिना ज्यादा हाथ पैर मारे बड़ी आसानी से आगे बढ़ता जाता है, जबकि बहुत से लोग जो सच में बहुत केपेबल हैं, वो जीवन भर उसी स्ट्रेस में अटके रहते हैं। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, या जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो हमारी भाषा को डिकोड ही नहीं करता। मतलब हमारी बातों का कोई असर नहीं होता? कोई इंसान मनी मन कितनी भी अच्छी प्रार्थना कर ले या अपनी विश लिस्ट बना ले, यूनिवर्स के लिए वे सिर्फ बेमानी धुनिया है। ये दर्शन एकदम स्पष्ट करता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है वाइब्रेशन, यानी हमारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन, ओके। हाँ, जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा धक्का मार रहे होते हैं, तो असल में हम उस चीज से दूरी बना रहे होते हैं। लेकिन यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कोई युवा प्रोफेशनल इस समय अपनी नौकरी खोने के डर से जूझ रहा है या उसे अपने वर्क प्लेस पर टॉक्सिक माहौल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका तनाव महसूस करना तो बहुत ही स्वाभाविक है ना। बिल्कुल, वो ह्यूमन नेचर है। तो अगर नियम ये है कि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन समझता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान अपनी इस बुरी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। ये तो एक तरह से जो पीड़ित है उसी को दोषी ठहराने वाली बात हो गई। देखिए, इससे इस नजरिए से मत देखिए, ये किसी को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने का मामला है। कोई इंसान सुबह कैसे उठता है, अलार्म बजता है, आंखें मुश्किल से खुलती हैं, और सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्वियसली मोबाइल फोन की स्क्रीन देखना। एग्जैक्टली। उसमें पेंडिंग ईमेल्स, बॉस के मैसेजेस या काम के नोटिफिकेशन देखते ही शरीर अभी भी बिस्तर पर ही होता है, लेकिन दिमाग में तनाव का एक सायरन बजने लगता है। हाँ, इंसान ने अभी तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोला है, लेकिन उसके अंदर एंग्जाइटी का पूरा तूफान आ चुका है। उसे याद आ जाता है कि आज कौन सी डेडलाइन है, किस क्लाइंट की चिक चिक सुननी है। और यहीं पर वो साइलेंट डिमांड, यानी अनकही मांग, यूनिवर्स तक पहुंचती है। साइलेंट डिमांड? हाँ, बिना एक भी शब्द बोले वो इंसान एक बहुत ही स्पष्ट इमोशनल सिग्नल भेज रहा है कि मैं इस तनाव और संघर्ष के ही लायक हूं। इसे अगर हम थोड़ा साइंस या मनोविज्ञान से जोड़ें, तो हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, RAS। RAS, हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है ना? एकदम सही। अगर इंसान सुबह से ही पैनिक मोड में है, तो ये फिल्टर दिन भर में आने वाले हर अच्छे अवसर, हर समाधान को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाएगा जो उसके तनाव को और बढ़ाएं। तो मतलब अगर कोई बाहरी तौर पर कह रहा है कि मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए, लेकिन अंदर से उसे यकीन है कि मार्केट बहुत खराब है, मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा, तो उसका वो RAS फिल्टर और यूनिवर्स दोनों ही उसकी शब्दों को इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। वो केवल उसके उस गहरे डर और इनसिक्योरिटी को ही सच मानेंगे और उसी के हिसाब से हालात पैदा करेंगे। जो इंसान पैनिक में रहता है, वो असल में अनजाने में कंप्लेंट मोड में होता है। वो अपनी ही समस्याओं को सब्सक्राइब कर रहा है। कंप्लेंट मोड, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ,
वो अनजाने में उन मौकों को भी बिगाड़ देता है जो उसे बाहर निकाल सकते थे। इंटरव्यू में घबराहट के कारण आते हुए सवालों के जवाब भूल जाना इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अरे हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। इसके विपरीत जो लोग भारी दबाव में भी किसी तरह शांत रहना सीख जाते हैं ना, वो क्रिएटर मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। वे ऐसे समाधान देख पाते हैं जो पैनिक करने वालों को नजर ही नहीं आते। यहां तक कि ऑफिस में लगातार शिकायत करना या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बोलना भी यूनिवर्स के लिए एक नया ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। तो जिंदगी हमारे सवालों को जज नहीं करती, वो बस उस सवाल के पीछे छिपी भावना को और ज्यादा मजबूत कर देती है। एग्जैक्टली। लेकिन यार, अगर सिर्फ अच्छा सोचने और शांत रहने से ही सब ठीक होना है, तो फिर इतने सारे लोग जो दिन रात सकारात्मक सोच का दिखावा करते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं? मेरा मतलब है, लोग आईने के सामने खड़े होकर चिल्लाते हैं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन उनके हालात तो नहीं बदलते। इस सवाल का जवाब उस निर्माण प्रक्रिया में छिपा है जिसे हम क्रिएशन फॉर्मूला कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है विचार यानी थॉट, भावना यानी फीलिंग, वाइब्रेशन और फिर परिणाम। थॉट, फीलिंग, वाइब्रेशन और रिजल्ट। हाँ। हर चीज की शुरुआत विचार से होती है, लेकिन एक विचार तब तक इंजन बिना की गाड़ी है जब तक उसमें भावना का ईंधन न डाला जाए। जब लोग आईने के सामने अफर्मेशंस बोलते हैं तो वह सिर्फ विचार के स्तर पर होते हैं। रुकिए, ये बात सुनते सुनते मुझे एक बहुत ही मजेदार चीज समझ आ रही है। क्या ये ऐसा है कि कोई इंसान कह तो रहा है मैं सफल हूं, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट चल रही है? बिल्कुल। एक गहरी शंका है कि क्या ये सच में काम करेगा, या मेरा तो बैंक बैलेंस 0 है, मैं खुद से झूठ क्यों बोल रहा हूं? यही वो असली पॉइंट है जहां सब कुछ तय होता है। अंदर की घबराहट और बाहर के शब्द आपस में टकराते हैं, और यूनिवर्स की अदालत में जीत हमेशा उस चीज की होती है जो ज्यादा पावरफुल है, यानी इंसान की असली भावना। होंठों से निकले शब्दों की यूनिवर्स के सामने कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक विचार और भावना एक ही दिशा में अलाइन नहीं होते, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही कहा यार। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए किसी ने एक फूड डिलीवरी ऐप पर खाना ऑर्डर किया। उसने मेन्यू देखा, पेमेंट की और ऑर्डर प्लेस हो गया। अब क्या वो इंसान हर 2 मिनट में ऐप को रिफ्रेश करके देखता रहता है, या बालकनी में खड़े होकर सड़क पर रोता है कि मेरा पिज्जा अब तक क्यों नहीं आया? अमूमन कोई ऐसा नहीं करता। उसे पता होता है कि प्रोसेस पूरी हो चुकी है, रेस्टोरेंट खाना बना रहा है और वो तय समय पर आ ही जाएगा। लेकिन असल जिंदगी के गोल्स के साथ हम ठीक यही करते हैं। हम बार बार चेक करते हैं। एक युवा प्रोफेशनल हर दिन उठता है और सोचता है मेरा करियर सेट क्यों नहीं हो रहा, मुझे वो बड़ी पोजीशन अब तक क्यों नहीं मिली। हाँ, ये डेस्परेशन, ये जो बार बार चेकिंग करने की आदत है ना, ये जो बेचैनी है, ये यूनिवर्स को एक बहुत ही लाउड सिग्नल देती है कि ये चीज मेरे पास नहीं है। और बदले में यूनिवर्स क्या करता है? वो उसी कमी और इंतजार को और लंबा कर देता है। उफ। और हाँ, अगर ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो अभी बुक डिकोड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स को बहुत गहराई से समझते हैं। तो अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो असली जादू किसी चीज को मांगने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। मांगना तो सबसे आसान काम है। असली महारत प्राप्त करने के लिए तैयार होने में है, जिसे रेडी टू रिसीव कहा गया है। और ये तैयारी तब होती है जब शिकायत की जगह एक गहरी कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड आ जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर एक इंसान जानता है कि उसे शांत रहना है, उसे विश्वास करना है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो उसे ऐसा करने से रोक रही है? हम इतनी आसानी से अपनी चिंताओं को लेट गो क्यों नहीं कर पाते? जो चीज हमें रोकती है उसे इस दर्शन में रुकावट या रेजिस्टेंस कहा गया है। किसी भी चीज की इच्छा होना कभी समस्या नहीं है। इच्छा तो जीवन को आगे बढ़ाती है। सही बात है। समस्या वो तरीका है जिससे हम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। ये कब होगा, कैसे होगा, क्या ये तरीका सही है? ये जो मानसिक बल प्रयोग है, चीजों को जल्दी से जल्दी अपनी मुट्ठी में करने की जो जिद है, यही असल में रेजिस्टेंस है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, उसने एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा रखा हो, यानी उसकी इच्छा बहुत प्रबल हो, लेकिन साथ ही उसने गाड़ी का हैंड ब्रेक भी पूरी ताकत से खींच रखा हो। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। गाड़ी आगे तो नहीं जाएगी, बस उसका इंजन जल जाएगा। बिल्कुल। यूनिवर्स कभी किसी इच्छा को ना नहीं बोलता। वो तो बस एक गूंज की तरह है जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है।
लेकिन जब इंसान मिक्स्ड सिग्नल भेजता है, जैसे एक तरफ तो वो करियर में टॉप पर जाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे हर पल फेल होने का या कलीग से पीछे छूट जाने का डर सताता रहता है, तो ये विरोधी भावनाएं यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देती हैं। हाँ, हैंड ब्रेक खिंचा रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान वर्कप्लेस के भयंकर तनाव से गुजर रहा है, तो कैसे पता करे कि वो इस रेजिस्टेंस में है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सरल टेस्ट है। किसी भी व्यक्ति को बस अपनी वर्तमान स्थिति या लक्ष्य के बारे में सोचना है। अगर उस बारे में सोचते ही शरीर में एक भारीपन महसूस होने लगे, छाती पर दबाव लगे या सांसें उथली हो जाएं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वो भारी रेजिस्टेंस में है। हमारे शरीर हमें बता देता है। शरीर बता देता है कि हम यूनिवर्स के फ्लो के खिलाफ जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक इंसान ने पहचान लिया कि वो भारी रेजिस्टेंस में है, छाती में भारीपन है। अब वो अचानक से अपनी स्थिति को कैसे बदलें? मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है या जॉब जाने के डर में है, तो वो अचानक से पार्क में जाके खुशी से नाचने तो नहीं लगेगा ना? ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक या टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाएगी। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि दुख से सीधा खुशी में छलांग लगानी है। ऐसा नहीं होता। समाधान उस भारीपन से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ना खुद एक नया रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो फिर क्या करें? समाधान सिर्फ एक बेटर फीलिंग थॉट चुनना है। एक ऐसा विचार जो आपकी अभी की स्थिति से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर महसूस कराए। इसे हम 1% इम्प्रूवमेंट हैबिट भी कह सकते हैं। 1% इम्प्रूवमेंट हैबिट, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। कोई उदाहरण देकर समझाएं, ये कॉर्पोरेट दुनिया में कैसे काम करेगा? मान लीजिए कोई युवा प्रोफेशनल सोच रहा है कि मेरी नौकरी बहुत ही घटिया है, मेरा बॉस मुझे बर्बाद कर देगा और मेरा कोई भविष्य नहीं है। जो कि बहुत कॉमन थॉट है आजकल। हाँ, अब इस स्थिति में ये सोचना कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत कर्मचारी हूं, एक सरासर झूठ होगा जिसे दिमाग तुरंत रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल। इसकी जगह बेटर फीलिंग थॉट ये हो सकता है, हाँ, ये नौकरी मुश्किल है, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। मैं यहाँ से कोई एक नई स्किल सीख रहा हूँ जो मुझे अगली अच्छी जॉब में काम आएगी। वाह, इस विचार में कोई झूठा दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सच भी है और पहले वाले विचार के मुकाबले बहुत हल्का भी है। मेरा भविष्य बर्बाद है से लेकर मैं एक स्किल सीख रहा हूँ और आगे बढ़ जाऊंगा तक का ये छोटा सा सफर। और यही छोटा सा शिफ्ट आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर देता है। आप सब कुछ एक साथ फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस एक कोर स्किल पर फोकस कर रहे हैं। ये आपके उस खींचे हुए हैंड ब्रेक को थोड़ा सा नीचे कर देता है। ये वन कोर स्किल वाला अप्रोच सच में स्ट्रेस को आधा कर देता है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग के चक्कर में नहीं पड़ते तो वो स्मॉल विन्स, वो छोटी छोटी जीतें जमा होने लगती हैं। एग्जैक्टली। मजे की बात यह है कि इंसान को सिर्फ एक बार में एक ही कदम उठाना है। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देखने हैं। बस रोज खुद से पूछना है, क्या मैंने आज कल से 1% बेहतर महसूस किया? क्या मैंने उस एक स्किल पर थोड़ा सा काम किया? बस। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या? जब हम धीरे धीरे इन विचारों को चुनकर बेहतर महसूस करने लगते हैं, तो क्या वास्तविकता उसी क्षण बदल जाती है? मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि यार, मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत अच्छा और शांत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉस का बिहेवियर तो अभी भी वैसा ही है। फिर इस सारी दिमागी कसरत का फायदा क्या हुआ? ये बहुत ही स्वाभाविक निराशा है, और इस पूरी फिलॉसफी का सबसे अहम हिस्सा यहीं आता है, जिसे हम टाइम लैग कहते हैं। टाइम लैग यानी समय का अंतराल। हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी इंसान की जो वर्तमान जिंदगी है वो असल में उसके पिछले फोकस का परिणाम है। ये बात थोड़ी गहरी है। इसको ऐसे समझते हैं, आपकी आज की परिस्थितियां ना आपकी कल की भावनाओं का प्रिंट आउट है। हाँ। अगर आपने आज कुछ नया टाइप किया है तो प्रिंटर से नया पेज निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। ओहो। इसका मतलब अगर आज जिंदगी रुकी हुई लग रही है तो वो यूनिवर्स की तरफ से कोई सजा नहीं है, वो बस एक पुराना डेटा है जो आज सामने आ रहा है। बिल्कुल। वो एक फीडबैक है कि पिछले कुछ महीनों से हमारा ध्यान कहाँ था। ये बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोकर हर दिन उसे खोद कर नहीं देखते कि वो कितना बड़ा। हाँ, वरना वो कभी नहीं उगेगा। और लोग अक्सर इसी जगह पर सबसे बड़ी भूल करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश महसूस करूंगा, या जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। जबकि नियम पूरी तरह से उल्टा है। एकदम उल्टा। पहले खुशी और सुरक्षा महसूस करनी होगी, तब वो प्रमोशन या पैसा हकीकत में प्रकट होगा। जब वो छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी आइडेंटिटी बदल देंगी,
तब बाहर की दुनिया बदलेगी। अगर हम इसे और गहरे स्तर पर सोचें, तो क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में वो जादुई पल महसूस किया है? हम सभी के साथ ऐसा होता है। कौन सा पल? कोई भी बड़ी अचीवमेंट मिलने से ठीक पहले, चाहे वो कोई बहुत बड़ा जॉब ऑफर हो या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट का पूरा होना हो, उस घटना के सच में घटने से कुछ दिन पहले ही अंदर एक अजीब सी शांति छा जाती है। अरे हाँ। एक ऐसा पल आता है जब दिमाग में कुछ क्लिक होता है, एक ऐसी गहरी निश्चिंतता आ जाती है कि हाँ, ये तो हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। उस एक पल में इंसान नतीजों की फिक्र छोड़ चुका होता है। सारा खेल बस इसी एक क्लिक वाले पल तक पहुंचने का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कोई भी व्यक्ति उस क्लिक की अवस्था तक जानबूझकर कैसे पहुंच सकता है। कैसे? इसका सीधा सा उत्तर है सरेंडर, यानी समर्पण में। जब एक इंसान खुद को हर समय साबित करने की जिद छोड़ देता है, जब वो ये मान लेता है कि उसका काम सिर्फ कंप्लेंट मोड से निकलकर क्रिएटर मोड में आना है, अपनी नियत और भावना को सही रखना है, बाकी का काम किसी और बड़ी ताकत का है, तब वो असल में अपने ही रास्ते से हट जाता है। मतलब हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बहुत बड़े पत्थर की तरह खड़े रहते हैं अपनी इस एंग्जाइटी की वजह से, और जैसे ही हम साइड हटते हैं, चीजें अपने आप बहने लगती हैं, फ्लो स्टेट में आ जाती हैं। और जब वो फ्लो शुरू होता है ना, तो अचानक से सही मेंटर्स मिलने लगते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जो आपकी क्षमता दिखा सके। जो काम सालों से अटके थे, वो दिनों में पूरे हो जाते हैं। तब इंसान को लगता है कि अरे ये सब जादू से कैसे हो रहा है। लेकिन वो जादू नहीं है, वो सिर्फ उस हैंड ब्रेक का हट जाना है जिसे इंसान ने सालों से खींच रखा था। सच में आज की इस पूरी चर्चा ने इन कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नजरिए से हमारे सामने रखा है। तो अगर हम इस सब को एक जगह समेटें, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक इंसान के रूप में हमारा मुख्य काम बाहरी दुनिया की चीजों से भिड़ना नहीं है। हमारा काम अपनी आंतरिक अलाइनमेंट को संभालना है, अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, अपनी उसे कोर स्किल पर फोकस करके कंप्लेंट मोड से क्रिएटर मोड में शिफ्ट होना है। और जब कोई ये समझ जाता है कि उसे बाहरी परिस्थितियों पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी भावनाओं के जरिए सही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करना है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस उसके अपने हाथों में आ गया हो। बिल्कुल, जानना काफी नहीं है यार, उस पर अमल करना ही सब कुछ है। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं चाहूंगी कि इस एक विचार पर थोड़ी देर रुककर सोचा जाए। शुरुआत में हमने उस भारी दरवाजे की बात की थी जिसे हम बिना सोचे समझे पसीने से तरबतर होकर बस धकेल रहे थे, जबकि उसे बस आराम से अपनी ओर खींचना था। अगर ये बात सच है कि आज का जीवन कल के विचारों की गूंज है, तो जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। इस वक्त ठीक इसी सेकंड आपके अंदर जो अनकही भावनाएं चल रही हैं, चाहे वो करियर को लेकर डर हो, काम का तनाव हो या फिर एक गहरी शांति, वे भावनाएं आपके आने वाले कल के लिए कैसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं? क्या हम अभी भी उस दरवाजे को पूरी ताकत से धकेलने में लगे हैं, या अंततः हमने उसे सहजता से अपनी ओर खींचने का फैसला कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में माइंडसेट बदल सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगर इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो बुक डिकोड को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली बार। खुद को और अपने विचारों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।